चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम बच्चे लोग सारे हैं? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पिछला वीडियो आई थिंक सो कल वाला वीडियो आपने देखा होगा, जहां पर जितने भी कॉस्ट कर्व थे सारे हमने 1 बाय 1 पढ़े थे, चाहे से वो टोटल कॉस्ट के हों, टीएफसी हो, टीवीसी हो, टीसी हो, एवरेज का हो, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट खुद और मार्जिनल कॉस्ट। आई होप सो सारे कर्व्स आपको समझ में आ गए होंगे। उसी का ही थोड़ा बहुत एक्सटेंशन आज लेने वाले हैं। कल हमने कॉस्ट कर्व पढ़े थे, आज रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। जितने भी कॉस्ट कर्व कल हमने पढ़े थे उनके बीच क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ओवरव्यू दे देता हूं। सिंपल सा बोर्ड में सुंदर सा डायग्राम और सुंदर सी राइटिंग में आपको जो भी मटेरियल लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है, राइट। सबसे पहले रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं टीसी और एमसी के बीच में, फिर पढ़ने वाले हैं टीवीसी और एमसी, क्यों, रीजन बताने वाला हूं, और रिलेशन एसी और एमसी के बीच में, राइट। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और करो ना करो, ये तीन रिलेशनशिप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में, चाहे से एनुअल एग्जामिनेशन हो, सेमेस्टर वाइज हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक हम करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले देखेंगे टीसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप। देखिए, सबसे पहले डायग्राम दिख रहा है आपको, सिंपल सा रिलेशनशिप, दो रिलेशनशिप डिफाइन करनी है, दोनों के अलग अलग डायग्राम है, इसलिए हमने क्या करा है, दो अलग अलग ग्राफ बना लिए, दो अलग अलग डायग्राम बना लिए। ऊपर टीसी का है, नीचे एमसी का है। सबसे पहले ट्रिक बनाने की क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे टीसी। सबसे पहले हम बनाएंगे टीसी। टीसी को हमने बना लिया है उल्टा एस, जैसे मैंने बताया था वहां पर उल्टा एस बना लिया, राइट। एक इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने, मिड पॉइंट ले लिया। देखिए, यहां से लेकर यहां तक इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और यहां से लेकर यहां तक इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये जो बीच का मिड पॉइंट है ये हमने लिया, इससे स्ट्रेट लाइन खींच दी नीचे तक। यहां तक क्लियर हो रहा है। फिर एक चांद बना दिया, जो एमसी होता है हमारा, उसका जो मिड पॉइंट है, मेक श्योर करना है मिड पॉइंट्स के जो लोएस्ट पॉइंट है एमसी का वो इसका मिड पॉइंट होता है। ये पॉइंट हमने ई डाल दिया, बन गया सिंपल सा हमारा टीसी और एमसी का डायग्राम बन गया। चलिए अब देख लेते हैं रिलेशनशिप। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, व्हेन टीसी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट। टीसी जब राइज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब यहां से लेकर ए तक, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट अप टू पॉइंट ए तक। एमसी डिक्रीजेस, जब टीसी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर ए पॉइंट तक, तब एमसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक। यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक बोलेंगे इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो हो ही रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर हो रहा है, तब एमसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तब एमसी डिक्रीज हो रहा है ई पॉइंट तक। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ रहा है, रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड देखते हैं, व्हेन टीसी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अब ए पॉइंट के बाद टीसी इंक्रीजिंग रेट पे राइज हो रहा है, समझ में आ रहा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब, देखिए, एक तो है ऐसे राइज होना और एक है ऐसे राइज होना। इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। पूरा बच्चों क्लियर हो रहा है? चलिए यहां तक क्लियर। चलिए, व्हेन टीसी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, जब टीसी राइज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट तक, ए बियॉन्ड पॉइंट है, मतलब ए पॉइंट से आगे, यहां तक दिख रहा है आपको, तब एमसी में क्या हो रहा है, एमसी इंक्रीज हो रहा है बियॉन्ड पॉइंट ई। एमसी भी तो इंक्रीज हो रहा है ना जी, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। जब टीसी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है तो एमसी भी इंक्रीज होता है। यहां तक क्लियर। चलिए थर्ड, द लास्ट वन, व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीसी स्टॉप डिमिनिशिंग। जब टीसी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, जब उसकी स्टॉप हो जाती है और इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट स्टार्ट हो जाती है, वो पॉइंट कौन सा है, ए, राइट। एमसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट। जब ए पॉइंट टीसी का है तो एमसी का ये मिनिमम पॉइंट है। सिंपल एज दैट। इस मिनिमम पॉइंट को हमने ई पॉइंट दे दिया है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल डिफरेंस है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा डायग्राम ध्यान में रखना। डायग्राम कैसे बनाना है मैंने आपको बता ही दिया। जब टीसी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट पर, एमसी डिक्रीज होता है। जब टीसी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट जो उसका
मिड पॉइंट होता है, ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा। जब टीसी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पर, वो एमसी भी इंक्रीज करेगा हमारा। यस और नो? ये सिंपल सा हमारा टीसी और एमसी के बीच का रिलेशनशिप है। पूरा बच्चों क्लियर? अब देखने वाले हैं टीवीसी और एमसी। सर आपने टीवीसी क्यों लिया? क्योंकि एमसी निकालने के दो तरीके हैं। कल देखा था हमने, एक टीसी के बेसिस पर, एक टीवीसी के बेसिस पर। तो आजकल एग्जामिनेशन में टीसी की बजाय कभी कभी वो टीवीसी पूछ लेता है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। सिंपल वैसा का वैसा सेम ऐसा ही है, क्योंकि जो हमारा टीसी का डायग्राम था और टीवीसी का ऑलमोस्ट सेम है। बस टीसी ऊपर से स्टार्ट होता है, टीवीसी ओरिजिन से स्टार्ट होता है। एमसी का डायग्राम तो वही रहने वाला है, डायग्राम बनाने का तरीका भी वही रहने वाला है। देखिए, ओरिजिन से स्टार्ट करा, सेम वैसा ही बना दिया, मिड पॉइंट लिया, एक लाइन खींची नीचे तक, और फिर हमने जो इसका लोएस्ट पॉइंट था उससे जुड़ता हुआ एमसी बना दिया। सेम वही है, पॉइंट समझने का तरीका भी सेम वही है। व्हेन टीवीसी राइज एट डिमिनिशिंग रेट, टीवीसी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पर ए पॉइंट तक, एमसी डिक्रीज हो रहा है। जब ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग रेट, जब इसका स्टॉप्स हुआ, स्टॉप ए पॉइंट पे हुआ, उस ए पॉइंट पर जो हमारा एमसी था वो मिनिमम था, ई पॉइंट जो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट जो समझा रहा है वो क्या है? ए पॉइंट के आगे बियॉन्ड ए पॉइंट जो टीवीसी है वो इंक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग रेट पर, जहां पर एमसी भी हमारा इंक्रीज होगा। देख ले, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन टीवीसी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट बियॉन्ड पॉइंट ए, एमसी इंक्रीजेस, एमसी भी इंक्रीज हो रहा है। जब ए पॉइंट से आगे टीवीसी इंक्रीज होता है तो एमसी भी इंक्रीज होगा। और थर्ड पॉइंट, व्हेन द डिमिनिशिंग रेट ऑफ टीवीसी स्टॉप्स एमसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट, जब डिमिनिशिंग रेट स्टॉप्स होती है मतलब ए पॉइंट पे, तो हमारा एमसी लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है ई पॉइंट पे। सिंपल, तीन डिफरेंस दोनों के समझ में आ रहे हैं, सेम रिलेट करके लिख रखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एज इट इज एग्जामिनेशन में विद डायग्राम आपको एक्सप्लेनेशन लिख के आना है। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। राइट, चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, ये रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे डायग्राम कैसे बनाना है। राइट, सबसे पहले एसी का डायग्राम बना लिया, एसी का डायग्राम बना लिया, गोल एसी का डायग्राम बना लिया। एमसी का डायग्राम फिर उसके बाद बनाना है, यहां से नीचे से, ये है एसी, इसके नीचे से, और इसका मिड जो है वो कट करते हुए हमें ऊपर ले जाना है। एसी बनाना है, एमसी उसके नीचे से स्टार्ट होगा, और जो हमारा एमसी है वो एसी का जो मिड होगा, मिडिल होगा, वो कट करते हुए हमें ऊपर ले जाना है। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए अब देख लेते हैं। दो तीन चीजें आपको पहले ही बता दूं, जैसे मैंने ये स्टार्ट करने से पहले बताई थी आपको। इस सिचुएशन में देखिए, ई पॉइंट से आगे, ई पॉइंट से इधर की तरफ देखिए, ई पॉइंट से इधर की तरफ, पीछे की तरफ बोलते हैं, आगे यहां बोलेंगे, इसको बोलते हैं। ई पॉइंट से पीछे देखिए, ई पॉइंट से जब हम पीछे देखते हैं तो इस सिचुएशन में मुझे बताइए ग्रेटर कौन सा है? ये क्या है? एसी है और ये एमसी है। ई पॉइंट से पीछे, ई पॉइंट से पीछे एसी इज ग्रेटर देन, हम बोलेंगे एमसी। यहां तक क्लियर हो रहा है? जो ऊपर है हम उसको ग्रेटर बोलते हैं। ई पॉइंट के पीछे सबसे ऊपर कौन सा है? एसी है, देख सकते हैं ये एसी है, तो एसी ज्यादा है तो हम बोलेंगे एसी इज ग्रेटर देन एमसी। ई पॉइंट पर एसी इक्वल्स टू एमसी, दोनों इक्वल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ई पॉइंट के आगे, ई पॉइंट के आगे ऊपर कौन सा है? एमसी, तो क्या बोलेंगे? एमसी इज ग्रेटर देन एसी। यहां तक क्लियर हो रहा है? बस यही तो था, सिंपल सा यही था, तीनों पॉइंट मुझे यही समझाने थे। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब रिलेशनशिप का पहला केस देखते हैं। व्हेन एसी फॉल्स, जब एसी फॉल हो रहा है, गिर रहा है, एमसी इज लोअर देन एसी। एमसी क्या है? लोअर है, मतलब एसी ऊपर है, एमसी नीचे है क्या ऐसा? बिल्कुल है। पूरा बच्चों क्लियर? व्हेन एसी फॉल्स, जब एसी गिर रहा है, एमसी इज लोअर देन एसी, एमसी जो है लोअर है, नीचे है एसी के, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम इस केस को क्या बोल सकते हैं? एसी इज ग्रेटर देन एमसी। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, व्हेन एसी राइजेस, जब एसी बढ़ रहा है, ई पॉइंट के आगे जब एसी बढ़ रहा है, एमसी इज ग्रेटर देन एसी। उस केस में ई पॉइंट के आगे, जैसे मैंने समझाया था आपको, अब एमसी बड़ा हो जाता है एसी से, तो एमसी इज ग्रेटर देन एसी। यहां तक क्लियर? एज सिंपल एज दैट। थर्ड पॉइंट, एमसी कट्स एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। एमसी एसी को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, जो मैंने डायग्राम बनाते वक्त समझाया था। एमसी इज इक्वल टू एसी, एमसी और एसी इक्वल होते हैं एट ई पॉइंट पे, द एंड। सिंपल सा, तीन सिंपल से मैंने डायग्राम बनाने के बाद ही जो चीज समझाई है वो याद रखिएगा। टी पॉइंट से पीछे
AC इज ग्रेटर देन MC, E पॉइंट पर AC इक्वल्स टू MC, E पॉइंट से आगे MC इज ग्रेटर देन AC, एज सिंपल एज दैट। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये थे सिंपल से डिफरेंसेस 3 टॉपिक के बीच जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। TC MC के बीच का रिलेशनशिप, TVC और MC के बीच का रिलेशनशिप एंड AC और MC के बीच का रिलेशनशिप। आई होप सो कॉस्ट कर्व और ये टॉपिक स्पेशली जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों को, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म से मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई आपका सजेशन है प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।